हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जय हिंद जय सर। हिंद बेटा, जय हिंद बेटा, जय जय हिंद सर। जय हिंद बेटा। आगरा सेंटर क्यों खड़ा है बेटा? बैठ जा। वेबसाइट ओपन। सर ये वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है क्या? कौन सी वेबसाइट बेटा? ये माय क्लासरूम की। यस सर, मेरे में भी प्रॉब्लम है। तो मैं ये ऐप से ज्वाइन करना पड़ रहा है। वेबसाइट से की है सर, बट कर रही है यहाँ पे। सर मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है सर। तेरा लॉगिन नहीं हो रहा तो फिर कोई ना कोई किसी ना किसी का नंबर होगा ना तेरे पास। हाँ सर वो साइट में कुछ इशू है अभी, यस सर। वहां से ज्वाइन नहीं हो रही, तो दिस या साइट तो फिर सर जिनेडू वाली क्लास साइट से ज्वाइन साइट है करना क्या? पड़ रहा है या तो ऐप से। जिनेडू वाली साइट से हो रहा है लॉगिन? यस सर, जिनेडू साइट वाली साइट से हो रहा है क्लास ज्वाइन, लेकिन दूसरी जो साइट है उसमें माई नहीं चल क्लासरूम रही वाले है। से नहीं हो रहा। उससे नहीं हो रहा। भाई तूने सुन लिया होगा क्या दिक्कत आ रही है ना? हैकिंग मेरे को भी आइडिया नहीं था। सर उस पर कनेक्शन सिक्योर नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हो सकता है। अरे ऑनलाइन में थोड़ी बहुत माइनस प्लस होता है, ठीक है। सर बस ये बोल दो study.zenedu.com पे जाके लॉगिन करें, वहां से आ जाएगा बिल्कुल सेम टू study dot अच्छा, study study.zenedu.com पे जाके dot com। ओके सर। लॉगिन हो जाएगा। सर ठीक वरना है, मोबाइल ऐप से भी हो रहा है। मोबाइल ऐप से ही हो रहा है भाई, ठीक है। हाँ बट इसमें वो स्क्रीन थोड़ा छोटा था। ठीक है, मतलब जिसने भी बोला और जिसको भी तकलीफ थी दोनों ने सुन लिया होगा, ठीक है। जिसने बोला उसको भी थैंक यू, और जिसने सुन लिया हो भाई वो एक्शन ले और तुरंत आ जाए जल्दी से। हाँ भाई, गुड हम इवनिंग लोग सर। हाँ बेटा, अब क्या? गुड इवनिंग। अच्छा, गुड इवनिंग बोला। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मैं सुन नहीं पाया। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में अब एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के फंक्शन वैसे तो आपको पता है ग्राफ, ठीक है, लेकिन क्यों बताया जा रहा है थोड़ा समझना। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का जो फंक्शन होता है पॉलिनोमियल फंक्शन है। दोनों की डोमेन आपको पहले भी बता चुका हूं। डोमेन जो है ऑल रियल होती है। हम लोगों ने सिंपल अलजेब्रा ऑफ डोमेन सीखा था, जिससे के जरिए हमने सीखा था सबसे पहले एक नोट लिखवा लिया है जिसको आपको फॉलो करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए फंक्शन को चेंज उसे सॉल्व नहीं करते एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग द डोमेन। पहली बात, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए सब जगह वो फॉलो होता है। अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन किसी में भी हो, सबके अलग अलग डोमेन निकाल के उनका इंटरसेक्शन किया जाता है। अगर प्रोडक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो इंटरसेक्शन से ही आंसर आ जाता है। अगर डिवीजन में है या रेसिप्रोकल फंक्शन है, 1/fx लिखा है या fx/gx लिखा है, तो उसमें टोटल इंटरसेक्शन करने के बाद वाला केस माइनस कर देते हैं जब डिनोमिनेटर का केस 0 हो रहा हो। ठीक है, यहां तक हमने देखा था। y = x स्क्वायर का ग्राफ सबको याद हो, ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है। और x क्यूब का ग्राफ आप लोग पॉइंट रख रख के भी बना सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का बनता है बच्चों, ठीक है। अब इससे मैं क्या समझाना चाहता हूं जरा सुनना। अगर कभी क्वाड्रेटिक आ गई, हम ओवरऑल केस ले लेते हैं, ax² + bx + c, ठीक है। तो अगर a पॉजिटिव तो आप लोगों को याद हो a पॉजिटिव अगर होता है तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो कॉन्केविटी अप होती है, और अगर a नेगेटिव होता है तो कॉन्केविटी डाउन होती है। अब कह रहे सर ये तो हमें पता है, इसमें कोई नया चीज, इसमें एक नई चीज है क्या? मैं नेचर डिफाइन करना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। अगर कभी भी इवन पावर हुई, इवन पावर का मतलब है x² हुआ, x⁴ हुई, x⁴ हुई, कोई भी बड़ी पावर अगर आपके सामने आती है और उसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जो ग्राफ बनेगा वो इंफिनिटी से शुरू होगा और इंफिनिटी पे जाके ही खत्म होगा। बीच में वो एक्स एक्सिस को कट या टच करेगा, उसके बारे में मैं आगे बता रहा हूं। क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? पहली बात, यस सर। रिपीट करता हूं, अगर कभी भी इवन पावर की पॉलिनोमियल है, मींस यहां पे x² आ रहा है, x⁴ आ रहा है, x⁴ आ रहा है, 2000 आ रहा है, कुछ भी है, अगर इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और इवन पावर है,
लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इवन पावर है, मैक्सिमम पावर इवन है, तो ये स्टार्टिंग होगी इंफिनिटी से और एंड भी होगा इंफिनिटी पे। बीच में ये एक्स एक्सिस को कट या टच करेगा, उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है लेकिन इवन पावर है, पावर अगर इवन पावर पॉलिनोमियल है, मतलब लीडिंग पावर जो है वो इवन है, ठीक है, और उसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो स्टार्टिंग होगी माइनस इंफिनिटी से और एंड होगा माइनस इंफिनिटी पे। जैसे एक्स क्यूब वाला नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 माइनस 4 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 98। मैं अभी उसी का ग्राफ बता रहा हूं जो ग्राफ हम बना सकते हैं, ठीक है। इवन पावर में बहुत सारे आप घर पे बैठ के बहुत सारी पॉलिनोमियल बना सकते हैं जिनके ग्राफ हम अभी नहीं बना सकते। ग्राफ बनाने के लिए मैंने पहले ही बोला था, ग्राफ बनाने के लिए हम एओडी वगैरह पूरा डिफरेंशिएशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम अपने मन से ग्राफ बना पाए जो भी जिस भी लेवल के आईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबके। तो जैसे ये दिया, अब मैंने आपसे कहा एक्स की पावर क्या है, इवन पावर है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये कंफर्म है कि इंफिनिटी से शुरू होगा और इंफिनिटी पे खत्म होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। अब आगे मैंने क्या किया, इसे फैक्टराइज करते हैं। अभी मैं आपको वही टेक्निक बता सकता हूं जो फैक्टराइज करने के बाद आप बना सकते हैं ग्राफ। जैसे ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, सो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 98 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो फैक्टराइज हो सकते हैं, ठीक है, और उसकी पावर आपको ऑड या इवन दिख रही है, कंप्लीटली फैक्टराइज हो जाएगा। उसका ग्राफ, पॉलिनोमियल का ग्राफ मैं बनाना बता रहा हूं, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। जो लॉजिक मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुना। कैसे शुरू करेंगे, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ये एक्स एक्सिस है, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, यहां तक समझ में आना चाहिए। जो मैंने अभी तक बताया कि अगर लीडिंग पावर इवन है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, लीडिंग पावर इवन है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, लीडिंग पावर इवन, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, इंफिनिटी से शुरू करेंगे, अपने आप इंफिनिटी पे खत्म होगा। तो इंफिनिटी से शुरू करना है। अब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ले लिया, एक एक करके सबको जीरो करो। अरे y इक्वल टू 0 ही तभी एक्स एक्सिस को कट करेगा। एक्स एक्सिस कट करने के लिए y की वैल्यू 0, अगर मैं यहां पे 0 रखूं तो x की वैल्यू एक 0 आ रही है, एक ही आएगी 2 और एक आएगी -2। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब इंफिनिटी से शुरू करो। अब इंफिनिटी से शुरू कर रहे हैं, ये इंफिनिटी से चल रहा है ग्राफ आएगा 2 पे। जैसे ये 2 पे आता है या -2 पे आता है, ये -2 जिस फैक्टर से आया है उसकी पावर देखो। -2 इससे आया है, इसको 0 किया था तो -2 आया होगा, इसको 0 करने पर -2 आया था, तो इसकी पावर देखें। अगर इसकी पावर ऑड है तो ये कट करेगा, अगर इसकी पावर इवन होती तो ये टच करता है एक्स एक्सिस को। तो यहां पर मैं इसे कट करा दूंगा, ये कट करके जाएगा और फिर कहां जाएगा, 0 पे। अब ये 0 पर पहुंचता है, 0 इससे आया था, इसको 0 करने पर 0 आया था। इसकी पावर इवन है, अगर पावर इवन होगी तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, टच करके जाएगा। फिर अपन आएंगे 2 पे। 2 किससे आया, इस पे। इसकी भी, इस फैक्टर की पावर भी क्या है, ऑड है, मतलब ये ऑड बार रिपीट हो रहा है। अब पावर 1 की जरूरत नहीं, पावर 11 हो जाए, पावर 91 हो जाए, कोई भी ऑड पावर अगर है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, कर देगा, इवन पावर पे टच करता है। पहले सुन लेना। तो इसका ये अप्रोक्सीमेट ग्राफ है, एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ इज दिस। हाँ, क्या बोल रहा है? मैं एक एक करके पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुने, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, तुम्हें जैसा समझ में आए खुद के नोट्स खुद बनाएं, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे पहले ये देखें कि फैक्टराइज हो रहा है। हम ग्राफ उसी का बना रहे हैं जो फैक्टराइज हो सकता है, ठीक है। उसी की टेक्निक मैं बता रहा हूं, सब कुछ नहीं पढ़ सकते अभी। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और इवन पावर है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और इवन पावर है, तो इंफिनिटी से शुरू होगा, अपने आप इंफिनिटी पे जाके खत्म होगा, ये फिक्स है। अब इसको फैक्टराइज किया, फैक्टर को देख लिया, ये दोनों फैक्टर की पावर ऑड है, इसकी फैक्टर की पावर इवन है। इन सबको 0 किया एक एक करके, तो एक्स की वैल्यू 0, इसको 0 किया 2, इसको 0 किया -2, लाइन से लिख दिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके। अब इंफिनिटी से शुरू किया क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, इवन पावर थी। इंफिनिटी शुरू होगा, इंफिनिटी पे खत्म होगा। इंफिनिटी शुरू किया, -2 पे पहुंचे, -2 इससे आया था, इसकी पावर ऑड थी, पावर ऑड होगी, एक्स एक्सिस को कट करेगा। फिर हम 0 पे आए, 0 पे पावर इवन थी तो टच करेगा।
फिर 2 पे आए, 2 पे भी पावर फैक्टर पे ऑड थी तो कट करके निकल गया। इन्फिनिटी शुरू हुआ, इन्फिनिटी पे खत्म हुआ। क्लियर है? पर सर यहाँ पे जो इन्फिनिटी है Yes, वो sir. y की वैल्यू है ना क्या? सर, यहाँ पे जो इन्फिनिटी है वो y की वैल्यू है ना मैं नहीं सुन पाया, क्या बोल रहा है? सर? यहाँ पे जो इन्फिनिटी है वो y की वैल्यू है ना? हाँ, वो y की वैल्यू बेटा, ठीक है सर। वो y की वैल्यू है। सर पावर इवन हुई तो क्या करना? क्या बेटा? पावर इवन हुई तो ग्राफ में क्या करना, मतलब समझ में नहीं आया। पावर इवन हुई तो वही तो बता रहा हूं, अभी 3 बार रिपीट कर दिया। ग्राफ पर पावर इवन हुई यही बताया 3 बार, वीडियो देखना तू दोबारा, ठीक है? एक क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, मैं फैक्टराइज करके दे रहा हूं, ठीक है? ट्राई कीजिएगा। पावर से कोई मतलब नहीं है, ऑड और इवन से मतलब है, ठीक है? सबसे पहले काउंट करो, कोई बताएगा डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर एक्स की कितनी आ रही है? 11। अरे नहीं, अरे प्रोडक्ट होगा सबका, तब बनेगी पावर। 20 इसमें 11 आएगी, इसमें 4 आएगी, 15 हो गया, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो 5 हो जाएगा, तो एक्स की पावर 20 बनेगी। मतलब इवन पावर का केस है, और सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं। इसका मतलब जब प्रोडक्ट करके हम लिखते हैं, अगर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, जब हम लिखते हैं तो पावर भी क्या आती, कोफिशिएंट भी पॉजिटिव होगा। तो सेम केस है, पावर इवन है और कोफिशिएंट पॉजिटिव है। इन्फिनिटी शुरू होगा और इन्फिनिटी पे खत्म होगा। यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ, ये 0 हो रहा है 0 पे, ये -1 पे, 0 पे, ये 2 पे, और ये -3 पे। ट्राई करें, ग्राफ बनाएं। ठीक है लक्ष्य, चलो हो गया। ठीक है, हो गया सर। इन्फिनिटी से हम शुरू करेंगे, ठीक है? अगर इवन पावर है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इन्फिनिटी से शुरू करेंगे। -3 पे आएंगे, -3 पे टच करेगा या कट करेगा? कट करेगा। कट करेगा। क्यों? क्योंकि -3 इससे आया है और पावर क्या है, ऑड है। अगर पावर ऑड है तो कट करेगा, तो ग्राफ एक्स कट करेगा -3 पे और आगे निकल जाएगा, फिर आएगा -1 पे। -1 पे कट करेगा या टच करेगा? टच करेगा। -1 आया है इससे, और इसकी पावर जो है वो इवन है, तो यहां पर इसे टच करा दो, फिर आएगा 0 पे, 0 पे कट करेगा, पावर ऑड है, तो इसे 0 पे कट कराया, फिर 2 पे आए, 2 पे पावर इवन है तो टच करा दे, इवन है। इन्फिनिटी से शुरू करेगा, अपने आप इन्फिनिटी पे जाएगा। अगर नहीं गया तो अपन गलत हैं, अपन ने कुछ गलती कर दी। ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, इज वेरी वेरी सिंपल। सर ये बात आपने हमें बता रखी थी कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव क्या है। बेटा? ये बात आपने हमें बता रखी थी कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। हाँ, ये पाथ मैं बना रहा हूं, जब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। लीडिंग कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव होता तो माइनस इन्फिनिटी शुरू किया होता, और फिर नहीं, जहां कट या टच करता है वो केस सेम रहेगा, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बस हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है, उसके लिए लीडिंग कोएफिशिएंट देख रहे हैं। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इवन पावर में लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इन्फिनिटी शुरू कर रहे हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो माइनस इन्फिनिटी शुरू करते। लेकिन अगर फैक्टर की पावर इवन है तो टच करता है, फैक्टर की पावर ऑड है तो कट करता है। ये हमेशा है, यूनिवर्सल केस है। सर मैं ये पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में हमें पता ही नहीं है कि लीडिंग कोएफिशिएंट की साइन क्या है इस क्वेश्चन में। हाँ हाँ, इस क्वेश्चन में लीडिंग कोएफिशिएंट डिफाइन है। सर डिफाइन तो है, लेकिन हमें उसका साइन क्या पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? उसके लिए तो हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अरे यार दादा, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है। जब हम प्रोडक्ट करेंगे
तो कोफिशिएंट 1 ही आना है, हाँ मतलब ठीक है। तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक ठीक है, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। ये अब इसमें तुम क्या बोल सकते हो, हम कह सकते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल है, डोमेन हमेशा क्या होगा, ऑल रियल, मतलब x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ऑल रियल। लेकिन अगर मैं इसकी रेंज बोलूं तो इसकी रेंज जो है y इज अ सबसेट ऑफ r, रियल नंबर का सबसेट होगा। मतलब अगर इंफिनिटी से शुरू होगा, कुछ फाइनाइट वैल्यू तक जा पाएगा, फिर वापस जाके कहां चला जाएगा, इंफिनिटी तक। तो पूरा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कभी नहीं मिलेगा। इंफिनिटी से शुरू हुआ, फिर कट या टच करा, फिर वापस कहां चला गया, इंफिनिटी पे। ऐसा नहीं हो रहा कि माइनस इंफिनिटी शुरू हो रहा है और प्लस इंफिनिटी पे जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। सो इट इज अ सबसेट ऑफ ऑल रियल। इसे फाइंड करना पड़ता है। कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएशन से, मिनिमा और मैक्सिमा के थ्रू फाइंड किया जाता है। अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, एडिशनल हम फालतू का नहीं पढ़ेंगे, जो मैं सिखा सकता हूं वही मैं सिखा रहा हूं। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े सर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए। निगेटिव सर नेगेटिव और पॉजिटिव कोफिशिएंट दोनों के लिए ना सर, ये सर डोमेन और रेंज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डोमेन और रेंज सब बेसिक है। डोमेन दोनों के लिए, दोनों का डोमेन, पॉलिनोमियल का पहले ही बता दिया, पॉलिनोमियल का डोमेन जो है वो ऑल रियल होता ही है, हमेशा होता है। उसकी रेंज डिपेंड करती है, अगर इवन पावर है लीडिंग कोएफिशिएंट तो सबसेट होगा, हमें दिख रहा है। अभी ऑड पावर का बता रहा हूं, वो हमेशा ऑल रियल होता है। देखते हैं, जैसे अब ऑड पावर लेते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। आप पॉइंट पुट कर करके भी बना सकते हैं। ये कुछ ऐसा, माइनस इंफिनिटी शुरू होता है और प्लस इंफिनिटी पे खत्म होता है। अब अगर y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, या कोई भी ऑड पावर आ गई, क्यूबिक आ गई, पावर 5 है, पावर 91 है, कुछ भी इस तरह की पावर आ रही है, और a पॉजिटिव है, और पावर क्या है, और डिग्री की पॉलिनोमियल है। पहले इवन डिग्री थी, अब और डिग्री पॉलिनोमियल है। और डिग्री कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहां पर 3, 5, 11, 101, 1001 कुछ भी हो सकता है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहा तो ग्राफ जो है वो इंफिनिटी से शुरू होता है, माइनस इंफिनिटी शुरू होता है और प्लस इंफिनिटी की तरफ जाता है। बीच में कट या टच कैसे करेगा वो बता दिया मैंने, वो वैसे का वैसा फॉलो होता है। ऑड पावर होगी तो कट करेगा, इवन पावर होगी तो टच करेगा। बस ये याद रखना कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो माइनस इंफिनिटी शुरू करना और प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो उल्टा होगा, इंफिनिटी शुरू करेगा और माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। अरे चमक रहा है क्या? रीजन बताना जरूरी है क्या? मैं एग्जांपल तो दे सकता हूं, ठीक है, मैं प्रूव भी कर सकता हूं, लेकिन क्या बेटा? नहीं सर, जैसे खुद बनाओ, एक दो तुम लोग बनाओ डायग्राम, ग्राफ बनाओ। y इज इक्वल टू x टू द पावर 10 इंटू x प्लस 1 टू द पावर 12 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, या 30 ले लेते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ ट्राई करें। इसको फैक्टराइज कर लेना भैया ना, फैक्टराइज हो रहा है x माइनस 1 x माइनस 2 में, तो जो पूरी ओवरऑल पावर आएगी वो ऑड आ रही है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मैक्सिमम डिग्री ऑड आ रही है। अपने हिसाब से फैक्टर बनाएं, बस लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है माइनस इंफिनिटी शुरू करना, कट या टच के केस हम बता चुके हूं, आप अपने हिसाब से बनाएं। इसमें आगे चल के हम बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, जब आप लॉग वगैरह सब पढ़ लेंगे तो उस पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आते हैं जेई में, वो प्रॉब्लम आपसे बनने लगेंगे। सर इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा बेटा, इसमें इसका लीडिंग कोएफिशिएंट देखना,
ये 1 है, यहां पर भी 1 है, ये भी 1 है, प्रोडक्ट होने के बाद भी 1 रहेगा। ये तो हो गया। हो गया ठीक सर। है, ठीक है बच्चों, सर डन। ठीक है बेटा, सर डन। ठीक है बेटा। दिस इज -1, 0, 1 एंड 2। हाँ भाई, कहां से शुरू करेंगे? माइनस इन्फिनिटी शुरू करें। मैंने माइनस इन्फिनिटी शुरू किया। -1 इससे आ रहा है, पावर क्या है? ऑड, तो क्या करेगा? कट करके जाएगा। फिर आए 0 पे, 0 पे पावर क्या है? इवन है, 0 से आया तो टच करके जाएगा। फिर आए 1 पे, वो अपने आप माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ है, 100% इन्फिनिटी पे खत्म होगा। अगर नहीं हुआ तो हमने कुछ गलती कर दी, आपको ढूंढना पड़ेगा। 1 आया इससे, अब 1 और 2 दोनों पे क्या है? ऑड है, तो दोनों पे कट करेगा, तो 1 पे भी कट करेगा और 2 पे भी कट करेगा, अपने आप इन्फिनिटी तरफ जाएगा। माइनस इन्फिनिटी शुरू होगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। आपको दिखना चाहिए कि ऑड डिग्री अगर होती है, अगर ऑड डिग्री है तो डोमेन तो ऑल रियल है ही, और रेंज भी ऑल रियल होती है। y बिलोंग्स टू r ऑलवेज। रेंज और डोमेन दोनों ही क्या होते हैं? ऑल रियल होते हैं। ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। सर हाँ, बिल्कुल ऐसा मत समझना कि मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये चीज रिपीट होगी जब आप लॉग वगैरह पढ़ लेंगे और अपन मिक्स प्रॉब्लम करेंगे ग्राफ के। ठीक है, हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ लेंगे कि एक्स में कुछ सब्ट्रैक्ट होता है, पूरे फंक्शन में कुछ सब्ट्रैक्ट होता है, ऐड होता है, किसी चीज का मल्टीप्लाई होता है, तो क्या डिफरेंस आता है, वो सब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, पढ़ने के बाद फिर मिक्स प्रॉब्लम करेंगे तो बहुत सारा चीज आएंगी। हाँ बेटा, क्या बोल रहा है? सर अगर पॉजिटिव में इन्फिनिटी स्टार्ट हुए तो नेगेटिव में एंड होगी ना? हाँ, वो लीडिंग कोएफिशिएंट में होगा। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तब होगा ऐसा। ओके सर। सर नेगेटिव इन्फिनिटी से क्यों स्टार्ट किया फिर बता दो। हाँ, अगर नेगेटिव इन्फिनिटी माइनस, यहां पे माइनस लगा देता मैं, तो हम माइनस इन्फिनिटी शुरू करते हैं और अपने आप कट टच होने के बाद वो, सॉरी, इन्फिनिटी शुरू करते हैं और कट टच होने के बाद वो माइनस इन्फिनिटी पे जाता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आते नहीं है एक्चुअली, क्वेश्चन पॉजिटिव कोएफिशिएंट पे आते हैं, इसलिए मैं वही करा रहा हूं। ठीक है, और सर हाँ। इस क्वेश्चन में सर हम इन्फिनिटी से भी शुरू कर सकते थे ना ग्राफ बनाना? यहां से नहीं, हाँ, नहीं कर सकते बेटा। सर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ठीक है सर, ओके। है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव। अच्छा, इसके बाद आता है थोड़ा बहुत नाम है, नाम के हिसाब से चलते रहें। ठीक है, सबसे पहले है कांस्टेंट फंक्शन, तो fx इक्वल टू कांस्टेंट, fx इक्वल टू 2, fx इक्वल टू 3, इस तरह का। तो बेसिकली fx क्या होता है? y होता है, और y इक्वल टू 2 लाइन सब लोगों को पता है भाई। यस सर। y इक्वल टू 0 लाइन होती है एक्स एक्सिस, उसके पैरेलल लाइन ये 1 ये 2, तो 2 से जो जारी होगी लाइन, इट इज y इक्वल टू 2। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन जो होता है उसका डोमेन ऑल रियल होता है, क्योंकि हमेशा डिफाइन करता है, और उसकी रेंज जो है वो फिक्स होती है लेकिन होती रियल है। ठीक है, ये कांस्टेंट होती है, रेंज जो है वो फिक्स होती है, जो भी वैल्यू आ रही होगी, मतलब यहां से इसकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? 2 रहेगी। सो इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ जानने का नहीं है। सिमिलरली आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब x की वैल्यू जो रख रहे हैं वही रेंज, मतलब x इक्वल टू y है बेसिकली। डोमेन और रेंज आर इक्वल। y इक्वल टू, बिल्कुल बिल्कुल, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x लाइन, y इक्वल टू x लाइन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। लिख लें। तो y इक्वल टू माइनस एक्स को क्या कहते हैं? y इक्वल टू माइनस एक्स। y इक्वल टू माइनस एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन नहीं बोलते। y इक्वल टू माइनस एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन होगा जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है। सर तो ये आइडेंटिटी फंक्शन वन फंक्शन नहीं हो गया क्या?
1 फंक्शन नहीं हो गया आइडेंटिटी फंक्शन? हाँ, हमेशा 1 1 हो गया ना, बिल्कुल इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमेशा इंक्रीज कर रहा है। यस सर। बिल्कुल एकदम सही है यस सर। ठीक है, लिख लें। ये सब छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े फंक्शन अब आ रहे हैं। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन आएगा, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वहां से कहानी शुरू होगी। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, उससे लोग दूर भागते हैं, मैं डिटेल में बताऊंगा। सर नोट आउट करने का टाइम दीजिए ना। क्या बेटा? सर थोड़ा नोट डाउन करने का भी टाइम दीजिए ना। अच्छा, लिख लिख लिख। सर वो नोट्स में से कर लेंगे। कुछ लोग मुझे बैठे हुए दिखते हैं बगर करते हुए। ठीक है, सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कब करेंगे? तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनको जरूरत नहीं है सुनने करने की। सर y इज इक्वल टू एक्स पावर 5 होगा तो एक्स क्यूब जैसा ही ग्राफ बनेगा क्या? y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स का पावर 5। y इक्वल टू एक्स की पावर 5 होगा तो क्या? तो ग्राफ सर एक्स क्यूब जैसा ही ग्राफ बनेगा क्या? हाँ बिल्कुल, ग्राफ एक्स क्यूब जैसा बनेगा। मैं समझाता हूं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ी जगह करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट उसमें। ठीक है, मैं समझाता हूं होता क्या है, लॉजिक क्लियर होने चाहिए। हटा दूं बच्चों, हो गया है? यस सर। देखो ये मॉड्यूलस और ये अपन बाद में देखेंगे, थोड़ा सा मैं समझाता हूं। जैसे हमने ये, मैं इसी तरफ बता दूंगा। जैसे हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया, ये मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाया। ठीक है, अब मैं y इक्वल टू एक्स की पावर 4 बनाऊंगा या x की पावर 6 बनाऊंगा तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे? ग्राफ सबका ऐसे ही बनेगा, जैसे x की पावर, रफ डायग्राम यही बनेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का भी, y इक्वल टू एक्स की पावर 6 का भी। फरीदाबाद सेंटर, कन्याओं बातों में मत लगो। ठीक है, पढ़ाई हो रही है। ठीक है, घर जब जाओ ना अभी, या 10 मिनट का ब्रेक हो या घर जाओ, तो मस्त आराम से पकड़ लेना, उसे छोड़ना मत कि आधा घंटे में बात करूंगी, थोड़ा भड़ास निकाल लूं, उसके बाद घर जाऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी पढ़ने का टाइम है तो पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, हम ये समझना चाहेंगे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स की पावर 4 में क्या चेंजेस आएगा। तो थोड़ा सा समझना, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, क्यों ऐसा बनेगा? क्योंकि ये जो इंटरसेक्ट करेंगे ना, ये मैंने y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ भी बनाया है यहां पर। ठीक है, ये 1 है और ये -1 है। अरे दोनों की वैल्यू 1 होगी ना, 1 -1 पे। ठीक है, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में x की वैल्यू फ्रैक्शन है। -1 से 1 के बीच में x की वैल्यू फ्रैक्शन है। x की वैल्यू फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन की पावर 4 बड़ा होगा या फ्रैक्शन की पावर 2 बड़ा होगा? फ्रैक्शन की पावर 2 की पावर 2 बड़ा होगा। इसीलिए ऊपर वाला ग्राफ एक्स स्क्वायर है और नीचे वाला ग्राफ x की पावर 4 है, क्योंकि x की पावर 4 फ्रैक्शन की पावर 4 छोटा होगा, इसलिए ग्राफ नीचे आ रहा है और एक्स स्क्वायर ऊपर है। लेकिन जैसे ही हम 1 से आगे बढ़े या -2 से पीछे गए, -2 लिया, -1 से छोटा लिया, -2, -3, -4 या 1 से बड़ा लिया, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? x की पावर 4 की वैल्यू ज्यादा होगी। यस एक्स की पावर 4। तो जैसे ही हम 1 तक क्रॉस करते हैं, ये x की पावर 4 बन जाता है और ये एक्स स्क्वायर बन जाता है, चीजें बदल जाती हैं। आप रफ डायग्राम कह सकते हो, रफ डायग्राम दोनों का सेम रहेगा, लेकिन बात बदल जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, सेम टू सेम केस, ये सारे केस ऐसे बनते हैं। जैसे y इक्वल टू, कोई कहे y इक्वल टू साइन एक्स है सर, हम सीखेंगे बेटा, अभी पिक्चर अभी बाकी है। साइन एक्स कोई ऐसा बना है, ऐसे बनता है ना साइन एक्स। अब कोई पीछे पड़ जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, ऑड पावर लो, स्क्वायर में तो चीजें चेंज हो जाएंगी। पावर ऑड है इसकी, इसकी पावर ऑड है, इसमें पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो इसमें क्या अंतर आएगा? तो नेचुरल सी बात है, फिर से वही π/2, π/2 पे कितनी होती है वैल्यू? 1 होती है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा। सॉरी, कुछ इस तरह का। वाई सेम केस, 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में वैल्यू कितनी मिल रही है?
0 से 1, 1 0 से साइन की वैल्यू 0 से 1 होती है, 0 से π/2 के बीच में 0 से 1 होती है, मतलब फ्रैक्शन होती है। तो साइन एक्स एक फ्रैक्शन वैल्यू ले रहा है, तो फ्रैक्शन बड़ा होगा, फ्रैक्शन क्यूब बड़ा होगा, फ्रैक्शन बड़ा होगा। यस सर 1 तो इसीलिए साइन, ये जो व्हाइट से बनाया है ये साइन क्यूब एक्स का है, और जो ऊपर है वो साइन एक्स का है। π/2 पे दोनों 1 हो जाएंगे, साइन π/2 साइन क्यूब हो। उससे आगे जैसे ही फिर बढ़ेगा तो फिर वही दिक्कत है। लेकिन अगर हम निगेटिव फ्रैक्शन में चले गए, अगर हम नीचे गए, तो अब साइन क्यूब बड़ा होगा और साइन एक्स छोटा होगा। क्यों? सोच के देखो, निगेटिव -1/2 बड़ा होगा या -1/2 होल क्यूब, इनमें से कौन सा बड़ा होगा? -1/2 ये बड़ा होगा। -1/8 बनेगा भाई, दिस इज ग्रेटर देन दिस। यस सर साइन क्यूब का ग्राफ ऊपर आ जाएगा जैसे ये निगेटिव में गया, बिलो दी एक्स एक्सिस ग्राफ जा रहा है तो साइन क्यूब ऊपर है और साइन एक्स नीचे है। लेकिन अगर अबव दी एक्स एक्सिस जा रहा है तो 1/2 बड़ा होगा, 1/2 क्यूब बड़ा होगा, 1/2 बड़ा होगा। 1/2 इसलिए साइन एक्स ऊपर है और साइन क्यूब एक्स नीचे है। अरे वो चमक रहा है? यस सर यस सर, सोच समझ के बनाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो जब कभी एडवांस लेवल पर क्वेश्चन आएंगे तो आपको इनकी सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नो नीड टू डू इट। ठीक है, एक रफ डायग्राम बनाना होगा, साइन क्यूब, साइन पावर 5, साइन पावर 10, सबका ग्राफ हम सेम बनाते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 या एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, सबका ग्राफ रफ डायग्राम हम सेम बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, रेसिप्रोकल फंक्शन, मॉड्यूलस तो मैं अगले पेज पे बता दूंगा, लेकिन रेसिप्रोकल फंक्शन जरूर सीखें। देखें, जरा सा कंसेप्ट है, इसको मैं y लिखता हूं, y इक्वल टू 1/x, तो एक्स वाई इक्वल टू 1, देखा है कभी इसे? इट इज रेक्टेंगुलर हाइपोबोला, 11th क्लास में था। ठीक है, यस तो सेम टू सेम ग्राफ है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। y इक्वल टू 1/x। ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शन। अब ध्यान से सुनना, डोमेन और रेंज निकालना सीखना चाहिए। ठीक है, थ्रू ग्राफ, मैं ग्राफ के थ्रू धीरे धीरे सिखाऊंगा, पहले डोमेन निकालना सीखो। अगर आप ग्राफ बना सकते हैं तो आप डोमेन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं थोड़ा ध्यान से सुनना, ये यूनिवर्सल केस है, आपको कभी भी डोमेन या रेंज निकालनी होगी और आप ग्राफ बना लेते हैं, आप कभी भी निकाल सकते हैं विदाउट अप्लाई एनी रूल। आपको पता है डोमेन क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स, एग्री? डोमेन मींस वैल्यू ऑफ एक्स। और x इक्वल टू कांस्टेंट लाइन कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है? x इक्वल टू कांस्टेंट लाइन वर्टिकल लाइन होती है, ये x इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो आप क्या करो, जब तुम्हें डोमेन निकालना है तो ग्राफ को वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते जाओ, जहां जहां पर ग्राफ कट हो रहा है वो सारी x की वैल्यू हम इंक्लूड कर सकते हैं। डोमेन में वो सारी x की वैल्यू आएंगी जहां जहां ग्राफ कट हो रहा है। कौन कौन सी वैल्यू आएंगी? तो सारी आ रही है, उधर से कट होगा यहां तक, x की वैल्यू क्या होगी? -∞ से इन्फिनिटी। लेकिन कुछ एक जगह कट नहीं हो रहा, कौन सी जगह? 0 पे। 0 पे ग्राफ कट नहीं कर रहा, तो यहां पर हम कहेंगे कि बाकी सब रहेगा एक्सेप्ट देन 0। ठीक है, दिस इज द डोमेन। आप डायरेक्ट निकाल सकते थे ना? अरे तुम्हें सिखाया था 1/fx का ग्राफ। यस सर। ठीक है, कैसे निकालते थे? पहले x का, जो fx की जगह लिखा है उसका डोमेन, तो x क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल। तो इसका डोमेन x हो गया ऑल रियल, और डिनोमिनेटर 0 कब हो रहा है? 0 पे, वो हटा देंगे। तो वैसे भी हम डोमेन निकाल सकते थे ऑल रियल एक्सेप्ट देन 0, और ग्राफ के थ्रू भी निकाल सकते हैं। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते जाएं, जहां पर कट नहीं करेगा वो डोमेन में नहीं होगा। वर्टिकल लाइन जहां पर कट नहीं करेगी कर्व को, और जहां से ज्यादा कट करेगी, सारा डोमेन है। सेम टू सेम एज अ रेंज। रेंज क्या होती है? वैल्यू ऑफ y। ठीक है, और y इक्वल टू कांस्टेंट लाइन क्या होती है बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते जाएं, ये y इक्वल टू 0 है। जहां से लेके जहां तक कट करेगी वो सारी रेंज है, जहां पर कट नहीं करेगी वो रेंज नहीं होगी।
तो रेंज क्या है बता रहे हो? y belongs to real except 0. ऑल रियल एक्सेप्ट देन जीरो, माइनस इंफिनिटी से कट करेगा ग्राफ, केवल जीरो पे ग्राफ कट नहीं कर रहा, y इक्वल टू जीरो लाइन को कट नहीं करेगा ग्राफ, बाकी सब जगह कट कर रहा है। ये मैंने एक छोटा सा आपको तरीका बताया है, लेकिन बेसिक तरीके हैं वो हर जगह लगते हैं, स्पेशल केस हर जगह नहीं लगते। जो मैं आपको समझा रहा हूं ये सब बेसिक तरीके हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रेंज बता सकते हो? 0 to infinity. एक्स स्क्वायर आपके सामने बनाए ग्राफ, Infinity. हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, सबसे पहले कहां पे टच कर रहा है, कटिया टच कहां पे कर रहा है? 0 पे. जीरो पे, बिल्कुल। ये y इक्वल टू जीरो को टच कर रहा है, फिर ऊपर तक जाता जा रहा है, कहां तक? इंफिनिटी तक। तो मैं कहूंगा इसकी रेंज जो होगी वो होगी जीरो क्लोज से इंफिनिटी। और वैसे भी हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का भी नेगेटिव तो होता नहीं है, या तो जीरो होता है या पॉजिटिव होता है, तो y की वैल्यू या रेंज होगी जीरो क्लोज से इंफिनिटी। आगे सर. आगे सर अंडरस्टैंड। ठीक है, लिख लें, लिखने के लिए समय देना क्या बात थी, तो लिख लें। मैं मॉड्यूलस के लिए अलग से ले रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट पेज मॉड्यूलस का, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी 2-3 प्रॉपर्टी बता रहा हूं। हम मॉड्यूलस को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ देखेंगे तो मॉड्यूलस के 4-5 वैरायटी के ग्राफ हैं। पूरे फंक्शन में x पे मॉड, जैसे साइन ऑफ मॉड x, मॉड ऑफ साइन x, पूरे साइन x पे पूरे पे मॉड, y पे मॉड, बहुत सारे केस आएंगे, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी केवल मॉड्यूलस क्या होता है और उसकी 2-3 प्रॉपर्टी हैं जो डोमेन के टाइम काम आती हैं, बस मैं वो बताने वाला हूं। लिख लिया सर। ठीक है, Done, sir. ठीक है बच्चे। सर संडे भी टेस्ट नहीं है यार देख, ये सारी चीजें मैं तेरे को पूरे साल पढ़ाऊंगा और तू शुरू से ये बात दिमाग में बिठा ले। तू मुझसे सिलेबस के बारे में पूछना, ठीक है, तू मुझसे मैथ्स के कंसेप्ट के बारे में पूछना। ये जो चीजें हैं मैं इससे कोसों दूर हूं कि टेस्ट कब हो रहा है। हाँ, अगर तेरे को मैथ्स का मॉड्यूल तेरे पास टाइम से नहीं पहुंचे या कुछ और दिक्कत हो रही हो तो मुझसे बोलना, ठीक है। इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं होता दुनियादारी से कि कब क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा। मेरे को बोला गया टेस्ट बनाने को, मैं 4 टेस्ट बना के दे चुका, फिर बोलेंगे, फिर 20 टेस्ट बोलेंगे, 10 दिन में फिर 20 टेस्ट बना के दे दूंगा, कोई मना नहीं है। बस अपन को तुम्हें भी वैसे ही रहना है, तुम्हें अपने काम से काम रखना है बस, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी चीज किससे पूछना है, जिससे सबका टाइम बचेगा। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मैपिंग, ओके, बताऊंगा बेटा, बताऊंगा। ये किसने पूछा है? हाँ गुंजन बेटा, आप पूछ लेना दोबारा, ठीक है। एक बार फिर से आएगा बेटा मैपिंग, तब अपन बात करेंगे, ठीक है। अभी बात नहीं कर रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बात, काफी लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अभी भी। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अरे भाई आता है मॉड ऑफ x? यस सर। Yes, sir. यस सर। मैं बिल्कुल बेसिक से, एकदम बेसिक से बता रहा हूं मॉड x की डेफिनेशन, ठीक है। मॉड x आपको पता है मॉड का मतलब क्या होता है? -2 लिखा है तो भी 2 है और 2 लिखा है तो भी 2 है। मतलब मॉड का सिंपल सा काम है कि मॉड लगा, उसका रिजल्ट जो आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, दैट्स इट। तो यहां पर मैंने कहा कि अगर मैंने मॉड के अंदर की वैल्यूज पॉजिटिव हुई, मॉड के अंदर की वैल्यू, इक्वलिटी होल्ड कराओ नहीं कराओ, किसी में भी करा सकते हो, ग्रेटर या लेस, मैं ग्रेटर में कराता हूं, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव है तो हमें मॉड की जरूरत ही नहीं है। मॉड के अंदर अगर 2 लिखा है तो हम 2 लिख देते हैं बिना कुछ किए, तो ये x आ जाएगा। लेकिन अगर मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव बनाना है, तो -2 कैसे आता है? -2 कैसे आता है? इसमें एक माइनस साइन बाहर लगा दिया जाता है, लगा के। यस सर। यस सर। मॉड के अंदर अगर वैल्यू नेगेटिव होती है तो मॉड हटाते हैं और माइनस साइन लगा देते हैं, इससे 2 आता है। तो यहां पे मैं भी यही कर रहा हूं कि मॉड के अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो मॉड हटाऊंगा, ये -x लिख दूंगा। अब तुम ये मत सोचना कि -x नेगेटिव हो गया, नहीं बेटा, एक माइनस इसके अंदर बैठा है क्योंकि x भी नेगेटिव है, एक माइनस इसके अंदर बैठा है, उसे प्लस करने के लिए बाहर वाला माइनस दिख रहा है, अंदर वाला नहीं दिख रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव बना है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर आ रही है। ठीक है। अब एक बात
देंगे, अंदर की वैल्यू निगेटिव हो रही होगी जहां वहां पे मॉड ओपन माइनस साइन बाहर। कैसे? मॉड ऑफ x माइनस 3 लिखा है, कैसे ब्रेक करेंगे? 0 कब हो रहा है? 3 पे। तो 3 से बड़ा 3 से छोटा, ये 0 होता है 0 पे, इसलिए 0 पे ब्रेक किया था, तो मैं 3 पे ब्रेक कर लूंगा। x ग्रेटर देन 3, x लेस देन 3, इक्वलिटी किसी भी एक में लगा दो, मैं ग्रेटर में लगाता हूं, आप लेस में भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो 3 से बड़ा कोई भी एक नंबर लो, नहीं समझ में आए कभी भी डाउट हो एक नंबर लो, 3 से बड़ा कोई भी नंबर लो। 4 लिया, 4 रखा, 4 माइनस 3 1, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब मॉड डायरेक्ट ओपन। 3 से छोटा कोई नंबर लो, मान लो x की जगह 2 लिया, क्वांटिटी क्या होनी है अंदर की? निगेटिव, मॉड के अंदर निगेटिव आ रहा है, मॉड ओपन माइनस साइन बाहर। इस तरीके से चला जाता है। तो कभी कुछ भी आ जाएगा आपको तो केवल ये चेक करना है क्वांटिटी पॉजिटिव कब हो रही है और नेगेटिव कब हो रही है, मतलब पहले 0 कब हो रही है उसके हिसाब से केस बनाते हैं। अब हम बात करते हैं एक छोटे से इनइक्वालिटी की, बेसिक इनइक्वालिटी। आपको 11th में सिखाया था ना ये सब? तो अरे सब 11th का है सर। हाँ सर अगर अंडर की वैल्यू नेगेटिव है तो हाँ अपन डायरेक्ट ही लिख सकते हैं ना, माइनस बाहर लगाने की जरूरत थोड़ी ना है। अगर अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या करें? डायरेक्ट कर सकते हैं, इस ऐसे ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा के थोड़ी क्या है मैं तो बताऊं, जो साइन लगते हैं, ठीक है, साइन लगाने वाले कौन कौन से फंक्शन है? एक है मॉड, एक है बॉक्स, बॉक्स मतलब ग्रेटर इंटीजर फंक्शन सीखेंगे हम, एक है फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन FPF, ये भी सीखेंगे, और एक है सिग्नम फंक्शन, सिंगम नहीं सिग्नम, ठीक है, हाँ सिग्नम फंक्शन। ये चारों फंक्शन जो हैं ये साइन रखते हैं अपने, ठीक है, इनका साइन हटाना पड़ता है, मतलब मॉड का साइन हटाना पड़ता है, बॉक्स का हटाना पड़ता है, फ्रैक्शन पार्ट का, सिग्नम का, इनके साइन हटाने पड़ते हैं। अगर आप साइन नहीं हटाएंगे तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। अगर आपको आगे प्रोसीड करना है, आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो पहले से हटाना है। तो इसे हटाते कैसे हैं वो सीख रहे हैं हम लोग। मॉड कैसे हटाते हैं मैंने बता दिया। ओके सर। आगे आपको कुछ भी, आपको बॉक्स कैसे हटाना है, फ्रैक्शन कैसे हटाना है वो भी सिखाऊंगा। तो ये सब 10th क्लास में था, सॉरी 11th क्लास में था, ये हमने पढ़ा है। अब जैसे मान लो ऐसा बना दे, मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसा कुछ लिख दिया। हमसे कहता है भाई x की वैल्यू निकालो। तो यहां पर दो मेथड हैं, एक बेसिक मेथड जो आपको सिखाया, क्या करो, 0 कहां हो रहा है? 3 पे। तो मैंने क्या किया, नंबर लाइन बना ली, एक बार ले लिया x की वैल्यू 3 से बड़ी और एक बार ले ली x की वैल्यू 3 से छोटी। कैसे ब्रेक कर रहा हूं समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि 0 कब हो रहा है? 3 पे, तो 3 से छोटा 3 से बड़ा। अब x की वैल्यू 3 से बड़े के लिए ये केस सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, आप 3 से बड़ी कोई वैल्यू रखो, 4 रख रहे हैं, क्वांटिटी क्या आ रही है? पॉजिटिव, तो मॉड डायरेक्ट ओपन करो। तो x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x क्या हो गया? ग्रेटर देन 5। अब ये जो मॉड हटा है ये इस कंडीशन पे हटा है, तो इसका और जो रिजल्ट आया इसका, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। मैं समझाता हूं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, दिस एंड दिस। अच्छा ये बताओ, ये दोनों केस एक साथ हो सकते हैं क्या? ऐसा कोई नंबर हो सकता है क्या जो 3 से बड़ा भी हो और 3 से छोटा भी हो एक साथ? नो सर, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये केस किसका है? यूनियन का है। यूनियन मतलब इंग्लिश में और। दिस x विल बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तो आपको यूनियन, और का मतलब यूनियन। तो अगर आपने जो केस पहले सिंप्लीफाई किया, ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड डायरेक्ट ओपन किया, उससे जो केस बनता है उनका इंटरसेक्शन होता है। फिर इसके हिसाब से जो केस बनेगा उनका भी इंटरसेक्शन होगा, और आपस में इन केसेस का क्या होगा? यूनियन होगा। तो इसमें x की वैल्यू 3 लेस देन 3 के लिए केस बनाओ, इसको सॉल्व करो। 3 से छोटा मतलब 2 पुट किया, क्वांटिटी क्या आ रही है अंदर की? निगेटिव, तो मॉड ओपन माइनस साइन बाहर। सर हाँ बेटा। सर इक्वलिटी होल्ड करेगी इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में? x ग्रेटर, हाँ इन दोनों में से किसी भी एक में 3 में इक्वलिटी होल्ड कराएंगे ना, हमेशा कराएंगे। ओके सर। अब इसको सॉल्व किया तो माइनस x प्लस 3 उधर गया तो -1। तो अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लो। तो देखो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लो। डायरेक्ट लेना आता है इंटरसेक्शन? यस सर। अरे देखो मेरी बात समझो, ये जो हम तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता हो कि आप कुछ बनने लायक हैं, आपने सांसें चल रही हैं आपकी, आप जीवन जीने वाले हो, और जो भी आपके बगल में बैठा है शायद आपको आने वाले समय में उससे कुछ अच्छे लेवल के लोग आपको मिले जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए आपको भी आगे बढ़ना है। ठीक है, गाय कभी भी शेर के साथ नहीं रहती, गाय गायों के साथ ही रहती है। ठीक है, भेड़िए भेड़िए के साथ रहते हैं और शेर शेर के साथ रहते हैं। तो आप जिसके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, बकरियां बकरियों के साथ और मुर्गे मुर्गे के साथ ही रहते हैं। ठीक है, मिलजुल के कभी कुछ नहीं होता। तो आपको अपना लेवल क्या बनाना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। और ये कोई लठ मार के काम करने वाला बात नहीं है। आप थोड़े से बड़े खुद को समझें। ठीक है, अब आप 12th क्लास में हैं, आपकी गलतियां माफ नहीं होंगी। आप जीवन भर ये सोचते रहोगे कि यार वो मौका छूट गया, एकदम से छूट जाएगा, वो वापस कभी नहीं आता। जैसे 10th में हो जाता है, 9th में हो जाता है, चल जाता है कि भाई गलती हो गई, सॉरी, दैट्स इट। ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, जो चल रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा, आप पूछेंगे, ये आपका काम है, बताना मेरा काम है, लेकिन इसे इजी लेके मत चलना कि हाँ ठीक है चल रहा है। ठीक है, दोस्त ने जो बोला है उसको जवाब देना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ये है 3, ये है 5। मैं ऐसे बनाना पसंद नहीं करता, थोड़ा लॉजिक सिखाता हूं। देखो कैसे, इमेजिन करो, नंबर लाइन इमेजिन करो, इमेजिन हुई। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी आपके राइट हैंड साइड, अगर आप इमेजिन कर रहे हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मिरर इमेज बन रहा है इसीलिए। ठीक है, अगर मैं मेरे राइट हैंड माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये बोल रहा है क्या 3 से ग्रेटर और 5 से ग्रेटर। ये मैंने माइनस इंफिनिटी से चला आ रहा है, ये बना 3, ये बना 5। 3 से ग्रेटर, 5 से ग्रेटर, कॉमन क्या होगा? 5 से ग्रेटर, 5 से ग्रेटर होगा। नंबर लाइन बनाए दिमाग में, ये 3 क्लोज से ग्रेटर, 5 क्लोज से ग्रेटर, कॉमन क्या होगा? 5 क्लोज से ग्रेटर। अगर आप दिमाग में बना पाए, थोड़ा जोर दें, फोकस करें, तो ये सब कैलकुलेशन वैसी हो जाती हैं। तो इन दोनों से आ गया क्या? 5 से ग्रेटर, 5 क्लोज से इंफिनिटी। फिर यूनियन किसके साथ? इससे क्या आया था? 1 और 3। क्या बताओगे? बता सकते हैं? ये नंबर लाइन बन रही है, यहां पर होगा 3, यहां पर होगा 1। -1 से छोटा, 3 से छोटा, कॉमन क्या होगा? -1 से छोटा। दिस इज 1, दिस इज 3। 3 ओपन से लेस, 1 क्लोज से लेस, 1 क्लोज से लेस। तो यूनियन ये हो गया माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज। अब इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, उल्टा करके लिखते हैं। तो आंसर होगा माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज यूनियन 5 क्लोज टू। ये आंसर होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसको 0 किया है, इसको 0 किया है, ये 3 पे 0 हो रहा था, 3 से बड़ा, 3 से छोटा केस लिया, दोनों केस यूनियन में होंगे। इसके अकॉर्डिंग मॉड ओपन किया, 3 से बड़ा अगर मैं x की वैल्यू कुछ रखी, यहां पे 4 क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही थी, मॉड डायरेक्ट ओपन हुआ। इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसके हिसाब से जो ये ओपन होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन और आपस में केसेस का यूनियन। ये बेसिक मेथड है। अगर आपको बेसिक मेथड पसंद नहीं है तो आप फॉर्मूले याद रखें। तो यहां पे प्रॉपर्टीज में 3 फॉर्मूले हैं। एक है मॉड ऑफ, इसी का केस, मॉड ऑफ ग्रेटर देन ए। तो x होता है ग्रेटर देन a यूनियन लेस देन -a, या -a से छोटा, मतलब माइनस इंफिनिटी से -a यूनियन a से इंफिनिटी। दूसरा केस, अगर मॉड ऑफ x लेस देन a आ जाता है तो x की वैल्यू होती है -a से a, या फिर x बिलोंग्स टू -a टू a। एंड थर्ड एंड लास्ट केस, अगर डबल साइडेड मॉड है, मतलब a टू b, तो x की वैल्यू होती है माइनस, अगर साइन लेते हैं साइन चेंज हो जाता है, -b टू -a यूनियन x होता है a टू b। मतलब अगर मैं ठीक से लिखूं तो -b टू -a यूनियन a टू b। ये सब हम वही रिवीजन करवा रहे हैं जो 11th में बेसिक मैथ्स में पढ़ा था।
अब मैं इसके थ्रू बिना बेसिक कंसेप्ट के आंसर ला सकता हूं। कैसे ला रहा हूं जरा ध्यान से देखना। क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों सेम है, ये वाला क्वेश्चन और ये करीब करीब सेम है, केवल x की जगह क्या लिखा है, x माइनस 3। तो अगर मैं मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिया तो इसके हिसाब से चलो, इसके हिसाब से चलो। कैसे? x की जगह क्या आ रहा है, x माइनस 3, a की जगह आ रहा है 2। तो x माइनस 3 क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, यूनियन x माइनस 3 क्या होगा, माइनस 2 से छोटा होगा। क्या ये चमका सबको? यस सर। ठीक है। अब 3 उधर ले जाओ तो कितना हो गया, x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, सॉरी 5 सर 5 और यूनियन x इसको उधर ले गए लेस और इक्वल टू 1, दोनों का यूनियन ले लो, आंसर ये आ रहा है 1 से छोटा और 5 से बड़ा। तो माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज यूनियन 5 क्लोज टू इंफिनिटी, दे बोथ आर सेम। क्या सर ये इजी है सर, ये ठीक है। अरे इजी तब है जब आपको याद होगा फॉर्मूला। मैं आपको वो मेथड बताया हूं, फॉर्मूला याद नहीं हो तब भी आप बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन करोगे वाला अच्छा है करेंगे। हाँ, फॉर्मूले के कोई एक्सेप्शन है? फॉर्मूले का एक्सेप्शन तो कुछ भी नहीं है। फॉर्मूले का एक्सेप्शन ये हो गया कि अगर 2 मॉड एक साथ आ गए तो फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। हाँ सर। मतलब मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 5 लिख दिया, अब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, बेसिक से ही बनाना पड़ेगा। और सर वेरिएबल होगा तब भी तो इसका नहीं वही लगेगा सर। डिस्टेंस मेथड भी तो होता है क्या बेटा? सर, डिस्टेंस मेथड भी होता है ना इसका। मैं सुन नहीं पाया, क्या बोल रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ इसका एक डिस्टेंस मेथड भी तो होता है कि x का 3 से डिस्टेंस ग्रेटर देन 2 होना चाहिए नंबर लाइन पे। लेकिन वो हर केस में नहीं बनता बेटा, वो केस भी हर कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाता, उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट भी आते हैं। तो वो पढ़ जो बेसिक हो। मैं बिल्कुल आदी नहीं हूं कि स्पेशल, मैंने तो उससे बोला स्पेशल केस आएगा तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, स्पेशल केस मत पढ़, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट होता, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, मतलब बेसिक केस तो इंपॉर्टेंट है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि मैं कहूं कि एडवांस में एक क्वेश्चन तेरे को जरूर दिखेगा, तो फिर मैं तेरे को बहुत सारी वैरायटी बताता, जैसे मैं बताऊंगा आगे कि मुझे पता है कि एडवांस में भाई इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो वो केस अपन बहुत डिटेल में जाएंगे, वैरायटी ऑफ मेथड से पढ़ेंगे। हो गया सर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सर अगर बाहर वेरिएबल हो तो तब भी सर क्या बेटा? फॉर्मूले से नहीं कर सकते। क्या सर अगर बाहर वेरिएबल हो तब भी तो सर हम फॉर्मूले से नहीं कर सकते ना। हाँ नहीं कर सर सकते ना, आपने ये बताया कांस्टेंट के लिए ही है, ये सारे फॉर्मूले कांस्टेंट के लिए हैं और वन साइडेड मतलब सिंगल मॉड के लिए हैं और ए और बी कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल होगा तो बिल्कुल बेसिक तरीके से बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहा है तू, फिर फंस जाएंगे, इसलिए बेसिक तरीका हमेशा आना चाहिए। अच्छा, इसके डोमेन रेंज में दिखा देता हूं। मॉड्यूलस फंक्शन था, डोमेन आपको दिख ही रहा है, डोमेन इसका ऑल रियल है, मतलब पॉजिटिव भी ले रहे हैं नेगेटिव भी ले रहे हैं, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होगी? क्या ये कभी नेगेटिव होगा? मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसका नाम ही मॉड है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0। देख लें, लिख लें, लिख लिया सर। ठीक है। सर लिख लिया। अपन एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। सर ये तो 11th वाला ही चल रहा है ना? हाँ ये 11th वाला ही है, लेकिन सीख रहा है तो पूरा ही सीख ले, क्या है उसमें। एक मिनट, देखो जैसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, मैं लिया y इज इक्वल टू, सॉरी y इक्वल टू नहीं, मॉड ऑफ, तुम लोग बनाओ 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ठीक है। सिंगल मॉड का क्वेश्चन है,
जहां पे मॉड लगा हो केवल उसे देखें, बेसिक मेथड से बनाएं। मॉड के अंदर की वैल्यू 0 कब हो रही है? 1/2 पे 1/2 पे। तो 1/2 पे ब्रेक करें, 1/2 से बड़ा, 1/2 से छोटा, और उसके हिसाब से ब्रेक मॉड ओपन करें, सॉल्व करें, दोनों का इंटरसेक्शन लें और आपस में केसेस का यूनियन होगा। आप ट्राई करें, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। x की वैल्यू 1/2 या उससे बड़ी, यूनियन x की वैल्यू 1/2 से छोटी। डन सर। इसमें फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा, फॉर्मूले से गलत हो जाएगा। यस सर। क्या बेटा? सर मैथ्स की डीपीपीज नहीं आ रही है सर। सर सिर्फ एक डीपीपी आई है अभी तक। नहीं सुन रहा मैं, क्या बोल रहा है? सर मैं कह रहा हूँ सर मैथ्स की डीपीपी नहीं आ रही है सर। मैथ्स की डीपीपी नहीं आ रही है? नहीं सर। डीपीपी आ गई है, मैंने सुना है। सर आ गई। 3 आ गई सर है। 3 डीपीपी हो गया है सर अभी तक। तो 3 लेक्चर हुए हैं, 3 डीपीपी आई है, सही है बिल्कुल। सर एजुकेशन काफी अलग अजीब था उसमें। नहीं तू देख लेना, मैंने चेंज करवाया था बेटा, मैंने चेंज करवाया उसमें उन्होंने गलत डाल दिया था, मैंने चेंज करवा दिया है। तो 3 डीपीपी जो आई हैं वो बिल्कुल सही है उसके हिसाब से। ओके सर। एक बार फिर से देख लेना, पहले गलत डाल दी थी उसने, सेकंड डीपीपी और थर्ड डीपीपी गलत डाल दी थी, वो मैंने चेंज करवा दी है। 2 दिन पहले ही चेंज हो गई थी वो। सर एक बार चेक कर लेना बेटा। यस सर। हो गया वेबसाइट पर नहीं डली है, ठीक है प्रशांत, मैं बोल दे दूंगा, है ना? ठीक है, हो गई सर। वन बाई टू से ग्रेटर, कोई भी नंबर लो 1/2 से, x की वैल्यू मान लो 1 ली, 1/2 से बड़ी, x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, क्वांटिटी पॉजिटिव है, मॉड डायरेक्ट ओपन, सो इट इज 2x - 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 - x। सो दिस इज 3x ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ रही है 1 से ग्रेटर। दोनों का इंटरसेक्शन लें, ये 1/2, ये 1। अगर डायरेक्ट ले पाए तो मुझे खुशी होगी, लेकिन ठीक है, 1 से ग्रेटर आ रहा है, ये आ गया 1 क्लोज से ग्रेटर। देन 1 से छोटा, 1/2 से छोटा, मान लो 0, 0 पुट कर रहे हैं, क्वांटिटी नेगेटिव है, मॉड ओपन, माइनस साइन बाहर। सो दिस इज -2x उधर जाएगा, और या इसको इधर ही रहने दो, -3x हो जाएगा, सॉरी -x हो जाएगा, इसको उधर लाए दो, और ये +1 था उधर गया तो ये 1 हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, इट इज -1 एंड 1/2, 1/2 से लेस एंड -1 क्वालिटी होल्ड कर। कॉमन आ रहा है -∞ से -1। दोनों केसेस का आपस में केसेस का क्या होता है? यूनियन होता है। तो अगर आप इसे ठीक से लिखें तो आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू -∞, अरे यही आ रहा है। यस सर। यस सर। ए में ये वाला फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं। क्या बेटा? मॉड x ग्रेटर देन a। सर a को अगर हम 2 - x मान लें तो नहीं मान सकते, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, लास्ट स्लाइड में बोल दिया था मैंने, ए और बी कांस्टेंट है, नहीं मान सकते। अच्छा, इसे दूसरे कोई मेथड से बना सकते हैं, तो पहले आप मॉड का ग्राफ बनाना सीख जाओगे। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ आता है सबको? यस सर। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ देखो, बाकी तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन में सिखाऊंगा, लेकिन इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बना सकते थे। थोड़ा थोड़ा सीख लो, बाकी तो फिर डिटेल आएगी। जैसे सर 2 क्लोज ब्रैकेट कैसे आए? क्या बोल रहा है बेटा? 2 क्लोज ब्रैकेट कैसे आए, आपने कहा से? ये लेस देन इसमें चल रहा था, इसमें इक्वलिटी होल्ड कर रही थी, इसमें नहीं कर रही थी, दोनों का इंटरसेक्शन लिया, तो क्योंकि लेस देन में ये भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, तो दोनों का इंटरसेक्शन में इंक्लूड है। ऐसे ही इसमें 1 पे क्लोज था और 1/2 पे भी क्लोज था, तो दोनों पे इंक्लूड था, इसलिए इंक्लूड। अगर क्लोज इंटरवल आता है तो क्लोज इंटरवल लगाते हैं, इंक्लूड आता है तो क्लोज इंटरवल, ओपन आता है तो ओपन इंटरवल। ओके सर, ठीक है। अच्छा, मैं इस स्लाइड पे वापस आ रहा हूं, थोड़ा सा मैं मॉड का बता रहा हूं, छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं मॉड का। जैसे y इज टू मॉड ऑफ x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक, y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ ऐसा होता है। अगर आपने x में कुछ सब्ट्रैक्ट किया, या पूरे फंक्शन में मॉड का ग्राफ सीख लो, बस इतना कर लो। जैसे
मान लो मैं कहूं x माइनस वन, इसका मॉड क्या होगा? तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन लाइन आती है सबको बनाना? यस सर। अरे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यस सर। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप क्या है 1 और इंटरसेप्ट क्या है y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लो। -1 ये -1 इंटरसेप्ट है, लाइन ऐसी जा रही होगी, एग्री? ये यहां पे 1 पर कट कर रही होगी, अगर आप y की वैल्यू 0 रख दो तो x की वैल्यू 1 है। अब अगर आप पूरे y को छोड़ के पूरे फंक्शन पे मॉड आया, जैसे पूरे फंक्शन में मॉड आता है, जो न्यूमरेटर में होता है वो वैसे का वैसा रहता है, डिनोमिनेटर वाला मिरर इमेज बनाता है न्यूमरेटर पे, ऐसा बन जाएगा। नीचे वाला ग्राफ की मिरर इमेज ऊपर बन जाती है, ऊपर वाला ग्राफ ऊपर ही रहता है। याद है सर। ठीक है, यस सर, यस सर। अगर आप ये ग्राफ बना सकते हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने अब आपसे पूछूं कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप क्या करेंगे? पहले y इक्वल टू 1/2 पे v बन जाएगा। 2x माइनस 1 का ग्राफ बना लो। ये स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ये ऐसा जा रहा होगा और ये कहां पे कट कर रहा होगा? y की वैल्यू 0 करो, x एक्सिस पे 1/2 पे। ठीक है, अब इस पे मॉड, तो इसके मॉड का ग्राफ कैसे बनेगा? पूरे फंक्शन में मॉड, तो जो नीचे ग्राफ है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला ऊपर रहेगा। तो जो ब्लू से बनाया है, दिस इज मॉड ऑफ 2x माइनस 1। ठीक, और सर इसकी समझ यस नहीं आई सर। क्या बोल रहा है? सॉरी सर, मिरर इमेज वाला समझ नहीं आया सर, कि मिरर इमेज मेरा ये समझ नहीं आया। देख, मैं तेरे को बेसिक लॉजिक बता देता हूं। तो एक बात देख, x इक्वल टू 0 पर है ना ये -1 और 1। यस सर। ठीक है, तू देख y इक्वल टू 2x माइनस 1 लाइन ऐसी बन रही थी, नीचे आ रही थी। x इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी थी? -1। लेकिन हमने मॉड लगा दिया, अब तू x इक्वल टू 0 रख, कितनी वैल्यू हो गई? -1 का मॉड 1। तो जो जो नेगेटिव वैल्यू आ रही थी वो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती आएगी, लेकिन जो पॉजिटिव होंगी, जब ये जैसे हमने 1 रखा, 1 पे कितना आ रहा था? ये y की वैल्यू 1 आ रही थी, x इक्वल टू 1 पे, तो वो तो मॉड लगने के बाद भी 1 ही रहेगी। इसीलिए अबव वाला ग्राफ सेम रहा, नेगेटिव वाला ग्राफ मिरर इमेज बन के पॉजिटिव आ गया। चमका गया? यस सर। अब इस कंसेप्ट का यूज हम करते हैं इनइक्वालिटी सॉल्व करने हैं, जो पिछला ग्राफ था हमारे पास। आप ये बना लें। बना लिया सर। हाँ, निकिता बोल रही है कि सर फॉर्मूले से भी तो सेम आ रहा है। फॉर्मूले से कभी सेम आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, किस्मत की बात है। तुम्हारी किस्मत एग्जाम में चलेगी नहीं चलेगी उसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, कभी कभी सेम आ जाएगा, ठीक है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट हो सकता है, और कभी 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 नहीं, ज्यादा गलत आएगा। ठीक है, हाँ भाई, तो ये हमारे पास है 2x मॉड ऑफ 2x माइनस 1। ये मैंने ग्राफ यहां पे बना दिया। अभी हमने सीखा ग्राफ मॉड ऑफ 2x माइनस 1, ये है 1/2। और एक इसका ग्राफ बना लो। ये कौन सा ग्राफ है? y इज इक्वल टू -x प्लस 2। मतलब स्लोप क्या है? नेगेटिव है, और ये 1 पे कट कर रहा था, वो 2 पे कट कर रहा है। ये ऐसी लाइन जा रही है। ठीक है, स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट कितना है? 2। एग्री? यहां तक ठीक है? यस सर। अब Yes, जरा sir. ध्यान दो, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। ये दोनों कर्व जहां कट किए वो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे? ये किसका ग्राफ था? दोनों इक्वेट करो। लाइन का इक्वेट कर 2 माइनस एक्स। एक्स की जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो एक्स की वैल्यू 1/2 से बड़ा आ रहा है। एक्स की वैल्यू 1/2 से आगे वाला मिल रहा है, तो एक्स की वैल्यू अगर 1/2 से बड़ी होगी तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो मॉड ओपन हो जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू है 2 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई है 1, तो ये जो एक्स की वैल्यू है ये 1 है। अब तुम्हें दिख रहा है क्या कि कौन सा ग्राफ? हमसे बोला जा रहा है कि वो केस बनाओ जहां पर ये क्वांटिटी क्या है? बड़ी है इससे, मतलब इसका ग्राफ दूसरे, इसका ग्राफ इसके ग्राफ से अबव है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये कहां कहां अबव है? 1 से आगे अबव है, और ये आगे आगे कट कर जाएगा। ठीक है, ये आगे आगे कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा। जब x की वैल्यू 1/2 से छोटी लेंगे, छोटी ले लो, 1/2 से छोटी लेंगे तो मॉड ओपन होगा। ये ज्यादा हो गया क्या? तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा -1। तो मॉड ऑफ x ये बिलो है,
मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स का ग्राफ बिलो है, बिलो है मतलब अगर आप कहेंगे -1 से 1 के बीच में क्या होगा, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 बिलो है 2 माइनस एक्स के, लेस है मतलब बिलो है, और उससे आगे गए 1 से आगे या -1 से पहले गए तो ग्राफ क्या है, अबव है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी पे ग्राफ क्या है, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 2 माइनस एक्स। ये ज्यादा हो गया क्या? नो सर, ग्राफिकली इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू शूट करेंगे। सर एक क्या बेटा? बार रिपीट करना एक बार। हाँ मैं एक बार थोड़ा repeat सा करता हूं। ज्यादा हो गया क्या कह रहा है? सर, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। थोड़ा सा ज्यादा हो गया। एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगा, लेकिन अब मॉड आ जाता है तो मेरा दिल है कि मानता नहीं, मन करता है कि थोड़ा सा बता दूं, अभी एक साथ बहुत सारा बताने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके बता दूं। ये इनइक्वालिटी वाला केस समझ में आ गया सबको? यस सर। लीजिएगा, ठीक है। मॉड से एक बार मैं डिफाइन कर देता हूं। मैंने मॉड ऑफ 2x माइनस 1 का ग्राफ बनाया और मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स का y इक्वल टू 2 माइनस एक्स का ग्राफ बनाया। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले, कैसे? एक पॉइंट 1/2 से बड़ा 1/2 से आगे आ रहा था तो मॉड डायरेक्ट ओपन कर दिया क्योंकि क्वांटिटी पॉजिटिव हो रही थी, और एक बार निगेटिव के साथ ओपन किया तो x की वैल्यू एक -1 आई, -1 पे कट कर रहा होगा, और एक x की वैल्यू 1 आई, 1 पे कट कर रहा होगा। अब इसके बीच में -1 से 1 के बीच में देखो ये ग्राफ ऐसा है, -1 से 1 के बीच में ये मॉड ऑफ 2x माइनस 1 का ग्राफ जो है वो 2 माइनस एक्स के ग्राफ के बिलो है, ठीक है। इसका मतलब ये लेस है, लेस का मतलब होता है बिलो, ठीक है। और 1 के आगे बढ़ा रहे हैं तो ये वाला जो ग्राफ है ये 2 मॉड ऑफ 2x माइनस 1 का ग्राफ है, और ये 2 माइनस एक्स का, तो ये बड़ा हो गया इससे, मतलब मॉड ऑफ 2x माइनस 1 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया 2 माइनस एक्स से। सिमिलरली जैसे इंटरसेक्शन देखा उसके आगे गए तो ऊपर जो ग्राफ मिल रहा है वो मॉड ऑफ 2x माइनस 1 है, और बिलो वाला ग्राफ 2 माइनस एक्स है, तो फिर से वो बड़ा हो जाएगा उससे। कहां से कहां तक? -∞ से -1 पे, और 1 से आगे। वो हमने लिया है। आपने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले वो तो समझ आया, लेकिन उसके बाद आंसर कैसे लिख रहे हो वो नहीं आया सर समझ। जब हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया वो तेरे को समझ में आ गया? हाँ सर, इंटरसेक्शन पॉइंट तक आ गया समझ। अच्छा ठीक है, तू ऐसे समझ, जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स है, ठीक है। मैं तुझसे कहता हूं साइन एक्स बड़ा है कॉस एक्स से, हम देख रहे हैं केवल 0 से पाई के बीच में, ग्राफ आता है दोनों का? यस सर। ये बना साइन एक्स 0 π/2 और पाई, और ये बना कॉस एक्स। यस सर। ठीक है, ये कॉस एक्स है और ये वाला साइन एक्स है। मैं तुझसे पूछ रहा हूं साइन एक्स ग्रेटर देन हो कॉस एक्स से, इसका मतलब क्या है? साइन एक्स बड़ा हो किससे? साइन एक्स का ग्राफ ऊपर हो और कॉस एक्स का नीचे हो, इसका मतलब ये होता है। तो साइन एक्स का ग्राफ कॉस एक्स के ग्राफ से ऊपर कब है? ये वाला, वो जो इंटरसेक्शन के आगे वाला, इस पॉइंट के आगे से, ठीक है। इस पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट के आगे। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे? जब साइन बराबर होगा कॉस एक्स के। 0 से π/2 के बीच में साइन कब बराबर होता है कॉस एक्स के? π/4 पे। तो इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू π/4 से पाई। चमक रहा है? यस सर। यस सर। x की वैल्यू π/4 से पाई के बीच में, साइन का ग्राफ कॉस के ग्राफ के ऊपर है, इसका मतलब साइन बड़ा है कॉस एक्स से। यस सर। हाँ सर, ये आया समझ। ओके सर। निकिता अभी समझ में आया आपको? 2 बार लिख चुकी बच्ची। यस सर, आ गया। हाँ ठीक है, यही केस मैंने यहां पे बनाया। अब चमक रहा है तुम लोगों को? यस सर। हमने कहा था ये मॉड वाला ग्राफ इससे बड़ा हो, इससे बड़ा हो मतलब इसके अबव हो, तो ये नीचे है और ये ऊपर है, तो ये कहां से कहां तक है? 1 से आगे, और फिर से ये बिलो हो गया था लेकिन ये फिर से ऊपर हो गया, 2 माइनस एक्स नीचे हो गया, मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स 2x माइनस 1 ऊपर हो गया कब? -∞ से -1। तो आंसर होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा हल्का वाला लेना चाहिए था, ठीक है। हाँ नहीं सर, आगे आराम से। लिमिट वाली लाइन बनानी है तो बस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। अरे नहीं समझ में आया, तू क्या बोल रहा है? मिरर इमेज वाली लाइन बनानी है तो सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं।
मिरर इमेज, हाँ कह सकता है, कह सकता है, ऐसा कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है। हाँ भाई, इसमें कुछ लिखना है, कुछ बनाना है? और सर लेकिन सर ग्राफ से तो क्वेश्चन और लंबा जा रहा है क्लास में। सर ग्राफ वाले मेथड से तो जो क्वेश्चन है और लंबा जा रहा है। हाँ देख, ये एक ऑप्शनल केस है, ठीक है। कुछ लोग महीने भर तक ग्राफ पढ़ाते हैं और ग्राफ का एक भी क्वेश्चन नहीं आता आईडी में। कई बार ग्राफ केवल एक लॉजिक जनरेट करने के लिए अच्छी बात है, लेकिन हर क्वेश्चन हम ग्राफ से नहीं बना पाएंगे, इसलिए मैं भी प्रेफर नहीं करता। लेकिन लॉजिक जनरेट कर देता है, मतलब आपको मजा आ जाता है कि हाँ भाई चलो, जो चीज हम ऐसे लिख रहे हैं उसका मतलब यहां पर भी समझ में आ रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता कि आप हर क्वेश्चन को ग्राफ से बनाओ, कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं सिग्नम की। सिग्नम फंक्शन सबसे आसान फंक्शन है। y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x हैज 3 केसेस। x अगर पॉजिटिव है, मतलब सिग्नम सिंपल सी बात बोल रहा है कि मेरे अंदर की वैल्यू जो भी फंक्शन लिखा है अगर वो पॉजिटिव होगा तो सिग्नम पॉजिटिव 1 होता है, मतलब y की वैल्यू 1 होती है। अगर अंदर की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी, सिग्नम 0 0 हो जाएगा। और सिग्नम के अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो सिग्नम नेगेटिव -1 होता है। मतलब अगर मैं ग्राफ से दिखाऊं तो ये मैंने लिख लिया x की वैल्यू 0, 0 पर कितना दे रहा है, y की वैल्यू कितनी है 0। अब जैसे ही हम 0 से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब x की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, x की वैल्यू पॉजिटिव पर y की वैल्यू कितनी है बेटा 1। y इक्वल टू 1 लाइन सबको आती है, y इक्वल टू 1 लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये 1, ये y इक्वल टू 1। और जैसे ही मैंने x की वैल्यू नेगेटिव ली, y की वैल्यू कितनी आ रही है -1। मतलब x की सारी नेगेटिव वैल्यू के लिए -1, 0 के लिए 0 और पॉजिटिव के लिए 1। दिस इज सिग्नम। तो सिग्नम की डोमेन क्या बोलोगे बताओ? ऑल रियल। ऑल रियल, पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। और रेंज क्या बोलोगे? -1 0 1 ओनली एंड ओनली 3 वैल्यू, -1 0 एंड 1। इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन भी नहीं आते डोमेन के, ठीक है। लेकिन इसमें ग्राफ आते हैं, तुम लोग ग्राफ बनाना सीखो थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मैं लिख दूंगा सिग्नम साइन एक्स, मैं कहूंगा साइन एक्स का ग्राफ बनाना है भाई, ठीक है। सिग्नम साइन एक्स का, तो तुम्हें साइन एक्स का ग्राफ देखा है तुमने? इतना तो बना है, ठीक है। यह है 0 पाई 2 पाई -पाई, ठीक है। अब मैं x एक्सिस y एक्सिस यहां पर बना देता हूं। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये -पाई और ये ऊपर ही रहेगा -2 पाई तक। देखें भाई, सभी लोग ध्यान दें, क्या होगा? सिग्नम 0 का साइन कब 0 होता है? ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, समझ रहे हैं? सर n पाई। कोई भी कर्व 0 कब होता है? जब वो x एक्सिस को कट करता है। कोई भी ग्राफ x एक्सिस को कट या टच करता है तब फंक्शन 0 होता है। तो साइन की वैल्यू 0 होती है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। और हम जानते हैं सिग्नम के अंदर जो भी फंक्शन है अगर वो 0 हुआ तो y की वैल्यू 0 होगी। तो 0 पे 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। नाउ 0 से पाई के बीच में साइन क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव का ग्राफ हमेशा x एक्सिस के अबव बनता है, नेगेटिव का ग्राफ हमेशा x एक्सिस के बिलो बनता है। तो 0 से पाई के बीच में साइन पॉजिटिव है और सिग्नम पॉजिटिव क्या होता है? 1। तो y इक्वल टू 1 लाइन मिलेगी 0 से लेके पाई तक। फिर पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई में थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट साइन क्या हो गया? बिलो दी एक्स एक्सिस, मतलब नेगेटिव। और सिग्नम नेगेटिव क्या होता है? -1। फिर 0 से -पाई के बीच में भी नेगेटिव है तो ये फिर से -1। फिर -पाई से -2 पाई के बीच में एक्स एक्सिस अबव है, मतलब पॉजिटिव होगा, फिर से 1। ऐसे चलता रहेगा। दैट इज अ ग्राफ ऑफ सिग्नम साइन एक्स। अब ये नहीं चमका तो बताओ। एक बार रिपीट कर दो प्लीज।
सर सर रिपीट एक बार। हाँ हाँ बिल्कुल, रिपीट करने की कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट में करता हूँ। देखो y इज इक्वल टू सिग्नम साइन एक्स, तीन केस बनने चाहिए थे, साइन एक्स पॉजिटिव, साइन एक्स जीरो और साइन एक्स निगेटिव। पॉजिटिव में सिग्नम पॉजिटिव 1 होना चाहिए था, y इक्वल टू 1 लाइन मिलती है, इस पे 0, इस पे -1, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू 0, साइन एक्स कब कब 0 हो रहा है, जहां पे एक्स है वो कट कर रहा है, मतलब 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, -पाई पे, तो जहां जहां साइन 0 वहां पर y की वैल्यू भी 0, तो यहां पे मैंने 0 लगा दिया, ठीक है। अब साइन एक्स पॉजिटिव, साइन एक्स पॉजिटिव कब, जब जब एक्स एक्सिस के अबव ग्राफ होता है, फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो 0 से पाई के बीच में ग्राफ एक्स है अबव है, मतलब साइन की वैल्यू पॉजिटिव है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, और जब जब साइन पॉजिटिव होगा y इक्वल टू 1 लाइन आएगी, तो मैंने y इक्वल टू 1 लाइन बना दी, दिस इज y इक्वल टू 1 लाइन। फिर पाई से 2 पाई मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बिलो दी एक्स एक्सिस है, मतलब साइन की वैल्यू नेगेटिव है, साइन की वैल्यू नेगेटिव, साइन अगर नेगेटिव होगा तो सिग्नम नेगेटिव क्या होता है, -1, तो y इक्वल टू -1 लाइन आ जाएगी। सिमिलरली यहां पे भी बिलो था तो -1 आ गया, इसके आगे पॉजिटिव जा रहा था तो y इक्वल टू 1 लाइन आ गई। ये चमका गया? यस सर, यस सर, यस सर आ गया। हाँ, सर ये भी ग्राफ क्या बेटा? सर ये भी ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ ये ट्रांसफॉर्म में नहीं बोलना चाहिए, ये साथ में देख ले, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, मॉड के वैरायटी आएगी, थोड़ा सा बॉक्स वगैरह की केसेस देखेंगे ग्रेटर इंटीरियर के। मैं आज ग्रेटर इंटीरियर पे खत्म कर दूंगा, ठीक है, इसके बाद केवल एक कंसेप्ट और बता रहा हूं, और आपको कोई भी ऐसा केस जो मैं आज पढ़ा रहा हूं और कल तक आपको रिवाइज करते हैं, रिवाइज जरूर कीजिए, कल तक आप रिवाइज करते हैं और आपको ऐसा दिखता है कि सर ये वाली चीज नहीं समझ में आई, तो आप पूछ लीजिए, अगले दिन उसे पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। सिग्नम को लिखते कैसे हैं, SGN लिखते हैं, SGN ऑफ एक्स सिंबल है। हाँ सिग्नम cos x, सिग्नम cos x का ग्राफ तू बना ना, सिग्नम cos x का ग्राफ तू बना, अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। सभी लोग सिग्नम cos x का ग्राफ बनाइएगा, दो ग्राफ देता हूं तुम लोगों को, ठीक है, तुम लोग ट्राई करके आना, मैं बताऊंगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक इसने बोल दिया है तो ठीक है, सिग्नम cos x का ग्राफ बनाइएगा, और एक मैं चाहूंगा आप लोग ट्राई कीजिए, सिग्नम x-2 का ग्राफ बनाइएगा, ठीक है। कोई दो ग्राफ बनाइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सब लोग लिख लें आराम से, हो जाए तो मुझे बताएं, तो अपन आगे बढ़ेंगे। लिख लिया सर, हो गया। भी दे दो होमवर्क के लिए। क्या बोल रहा है बेटा? सर कोई अच्छा क्वेश्चन भी दे दो होमवर्क के लिए। या सर थोड़ा हार्ड देना सर। कैसा क्वेश्चन दे दूं लक्ष्य? सर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी दे दो, अभी झटके लग अरे अच्छे, तू थक जाएगा अच्छे क्वेश्चन देख देख के, ठीक है, थोड़ी तसल्ली रख, चौथा लेक्चर है, 6-7 लेक्चर, 6वें लेक्चर के बाद तेरे को सब अच्छे ही दिखेंगे, कोई भी आसान क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ठीक है। इसलिए मैं सब लोगों से बोल रहा हूं, बने रहना भाई, जो समस्या हो पूछना, चीजें बदलते देर नहीं लगती। चलो फिलहाल अपन एक्सपोनेंशियल समझ लेते हैं, ग्रेटर इंटीरियर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। a की पावर x मतलब 2 की पावर x, 3 की पावर x, दिस इज a की पावर x। a कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने देखा है e की पावर x भी आप लोग जानते हैं, e की पावर x, इसके ग्राफ वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। e की वैल्यू 2.71 होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, e इज अप्रोक्सीमेट 2.71, ठीक है। अब क्या है, कंडीशन क्या दी है, a पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल में कंडीशन होती है कि बेस जो है पॉजिटिव होता है और बेस 1 नहीं होता। तो अगर बेस पॉजिटिव है और 1 नहीं है, तो ऐसे केस में दो इंटरवल टूट रहे हैं, आप समझो, मैं नंबर लाइन बनाता हूं, ये 0 और ये 1, ठीक है। ए के लिए बनाओ, ए पॉजिटिव है, ए की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है लेकिन 1 नहीं है, तो आप देख रहे हैं दो इंटरवल टूट रहे हैं,
एक 0 से 1 और एक 1 से ग्रेटर इन्फिनिटी। तो हमने एक 1 से ग्रेटर लिया है और एक 0 से 1 लिया है। तो देखो 1 से ग्रेटर लिया तो बात किसी की मत मानना, इसमें ये बात और इसकी डोमेन तो ऑल रियल रहती है, आप कुछ भी रख सकते हो एक्स की जगह, लेकिन रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटी होगी। क्यों होगी? तुम अपनी तरफ से करके देखो, तुम कोई भी नंबर ले लो कांस्टेंट जो पॉजिटिव हो, तुम 1/2 ले लो और x की कोई भी वैल्यू ऐसे रख के दिखाओ जिससे कि ये 0 हो जाए या नेगेटिव हो जाए, कभी नहीं होता। x को वैल्यू कुछ भी रख लो तुम, ना तो ये कभी 0 होगा ना नेगेटिव होगा, अरे होगा ही नहीं, नेवर। तो इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज, इसकी जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। a की पावर x हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है सर अगर x -3 हो तो? क्या बेटा? x -3 हो तो? x -3 लेना, x को नेगेटिव लेना है, x को किसने मना किया? x तो कुछ भी ले, आंसर 8 आएगा। 2 की पावर 3 हो जाएगी। हाँ वो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, नेगेटिव होगा ही नहीं। अच्छा ये बात सबको क्लियर है क्या? यस सर। हाँ मतलब मुझ पे भरोसा करने के बजाय पहले लॉजिक पे भरोसा कीजिएगा, उसके बाद हम बात कर पाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ए से बड़ा, मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ जो भी ग्राफ बनेगा इसका ग्राफ इंपोर्टेंट है, इसका ग्राफ किस क्वाड्रेंट में बनेगा? एक्स की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं और वाई की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, किस क्वाड्रेंट में जाएगा ग्राफ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड सेकंड। केवल फर्स्ट में जाएगा? सेकंड में भी जाएगा, बिल्कुल। हमें पता है x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है लेकिन y पॉजिटिव, तो y कब पॉजिटिव होता है? y फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो ग्राफ जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। आओ बनाए। 1 से बड़ा मैंने ले लिया 2 की पावर x, a की वैल्यू कोई भी एक 1 से बड़ी वैल्यू ले ली, 2 की पावर x। वैल्यू रखो, मैं 3-4 वैल्यू रखता हूं, -2 रखता हूं, -1, 0, 1 और 2, जिससे कि हम देख पाए इसका ग्राफ कैसा बन रहा है। मैंने x की वैल्यू -2, -1, 0, 1 और 2 ली, ठीक है, और y की वैल्यू निकाली है, y इक्वल टू था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -2 रखने पर 1/4, 2 की पावर -1, अरे -1 रखा, 2 की पावर -1, 1/2, 2 की पावर 0, 1 रखा, 2 रखा, 4, ठीक है। -2 पे आया 1/4, -1 पे आया 1/2, 0 पे आया 1 पे आया 2 पे आया 4। समझ रहा है क्या? यस सर। मस्त ग्राफ दिखेगा इसका, यहां से बना देता हूं। दिस इज द कर्व ऑफ 2 की पावर x, 3 की पावर x, e की पावर x, 10 की पावर x, किसी का भी जिसकी भी वैल्यू 1 से बड़ी होती है, जैसे e की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो कोई भी बेस जिसकी पावर 1 से बड़ी होती है, दिस इज द ग्राफ फॉर इट, ठीक है। 2 की पावर x ले लो, e की पावर x ले लो, 10 की पावर x ले लो, जो भी बेस 1 से बड़ा है उसका ग्राफ ऐसा होता है। अब दूसरा केस, बेस क्या है? 1 से छोटी लेना है। अब मैंने 1/2 ली, मैंने लिया y इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। हाँ भाई फिर से रखते हैं, -2, x की वैल्यू -1, 0, 1 और 2, ठीक है। ये मैंने x एक्सिस बना लिया, ये y एक्सिस बना लिया, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, ठीक है। देखिए भाई y की वैल्यू क्या मिली? -2 रखेंगे, 1/2 की पावर -2, इट इज 4, -1 रखेंगे तो 2, 0 रखेंगे 1, उल्टा हो रहा है ना? उल्टा होता जा रहा है। x की वैल्यू -2 पे वैल्यू 4 थी, फिर -1 पे 2 हुई, फिर 0 पे 1 हुई, इस पे 1/2 हुई और इस पे 1/4 हुई, ठीक है। तो ग्राफ जो बन रहा है वो कुछ इस तरह का बन रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है। दिस इज 1/, फ्रैक्शन की पावर, तो अपन 1/2, 1/3, 1/10 ऐसे नहीं बोलते, इसको मैं ऐसे बोल दूं क्या? 2 की पावर -x, ऐसा अच्छा लगेगा ना लिखने में?
तो 2 की Yes, पावर sir. माइनस एक्स, 10 की पावर माइनस एक्स या y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, और 0 पे 1 होता है, ये ध्यान रखते हैं. दिस इज द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन. कट नहीं करेगा सर बेटा. 0 पे हमेशा 1 रहेगा ना? 0 पे हमेशा 1 रहेगा. तू सोच के देख, कुछ भी रख ले तू. 10 की पावर x ले ले, x की वैल्यू 0 पे तो 1 ही होना है, हमेशा 1 रहेगा. बिल्कुल सही बात है, हमेशा याद रखते हैं. सर प्लीज एक और बता दीजिए, वो वीडियो बंद हो गया था. मैंने बेटा कुछ भी नहीं किया. ये समझ लिया था. यस सर, ये तो समझ है ना? लिया. हाँ, 2 की ये 1 अगर बेस 1 से बड़ा लिया था, बेस 1 से छोटा लिया तो ये 1/2 की पावर x लिया. इसमें भी वही x की वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2 रखा, और y की वैल्यू उल्टी आ रही है. 4 मतलब -2 पे 4 आ रही है, -1 पे 2 आ रही है, 0 पे 1 आ रही है, 1 पे 1/2 आ रही है, और 2 पे 1/4. तो ये डिक्रीजिंग कर्व है. याद रखना, e की पावर x क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है, और e की पावर -x क्या है? डिक्रीजिंग कर्व है. ओके सर. ठीक है, बस इतना ही बताया, और ज्यादा नहीं बताया. इसके बाद हम लॉग के बारे में और बात करते हैं. ठीक है, और मैं वाइंड अप करूंगा. ये लिख लिया है सबने? और हाँ. Yes, sir. सर अगर y इज इक्वल टू e की पावर -x है, तो उसमें a 1/e होगा ना? a 1/e होगा. बिल्कुल सही बात है बेटा, a 1/e होगा. वो बस मैंने लिख दिया है. 1/e की पावर x लिखने की बजाय 1/2 की पावर x लिखने की बजाय 2 की पावर -x लिख दिया. इसी तरह से ही लिखा है. बिल्कुल सही बोल रहा है. हाँ भाई, प्रॉपर्टीज इसकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. पहले बेसिक समझते हैं. एक बार लॉग पे आते हैं. लॉग x के बारे में आप जानते हो पहले से. ठीक है, लॉग x में x पॉजिटिव होता है, बेस पॉजिटिव होता है, और बेस 1 नहीं होता. दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ डोमेन. कंडीशन ऑफ डोमेन. डोमेन की कंडीशन है कि लॉग, अगर हमने लिखा y इज इक्वल टू लॉग x बेस a, तो अंदर लॉग के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बेस पॉजिटिव होगा, 1 नहीं होगा. और इसकी रेंज जो होती है वो ऑल रियल होती है. रेंज इज ऑल रियल. कैसे होती है वो मैं अभी समझा दूंगा. ठीक है, ग्राफ से देख लेना. अब इसमें भी वही केस बन रहा है. a क्या है? पॉजिटिव है. a क्या है? पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, लेकिन 1 नहीं है. तो हम फिर से 2 केस बनाएंगे, एक 0 से 1 और एक 1 से ग्रेटर. मुझे बताओगे किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ. x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और y नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है. फर्स्ट एंड फोर्थ. बिल्कुल, फर्स्ट एंड फोर्थ में जाएगा, क्योंकि x पॉजिटिव केवल इस साइड होता है, तो या तो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा ग्राफ. ठीक है, अब कोई एक केस लो 1 से बड़ा. मैंने लिया log x बेस 2, a की वैल्यू 1 से बड़ी ली. ठीक है, x की वैल्यू रखते हैं ना भाई. x की वैल्यू रखते हैं हम, माइनस वगैरह तो लिख नहीं सकते. 1/4, 1/2, 1, 2 और 4. बताओगे? आता है सब लोगों को? log 1/4 बेस 2 क्या होगा? -2. -2. log 1/2 बेस 2 कितना होगा? -1. अरे चमकता है क्या? यस सर. हाँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रहा. log 1/4 बेस 2, इसे लिखेंगे log 2 की पावर -2, 2 की पावर 1. ये -2 log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, -2 आ रहा है, ऐसे निकाल रहा है. 1 रखा, log 1 हमेशा 0 होता है. 0. 2 रखेंगे, log 2 बेस 2 1, log 4 रखेंगे, इट इज 2. तो ये रहा 0, ये रहा 1/4, ये रहा 1/2, ये रहा 1, ये रहा 2, और आगे रहा 4. में लिख नहीं रहा हूं. ठीक है, इस पे नेगेटिव था, इस पे थोड़ा पॉजिटिव हुआ, इस पे 0 हो गया, इस पे 1 हो गया. इस तरह चल रहा है. तो एक डायग्राम सुंदर सा मैं बना देता हूं. ये कुछ इस तरह का बनेगा. ठीक है, 1/4 पे -2 आ रही थी वैल्यू, y की वैल्यू -2 थी, इस पे -1 थी, इस पे 0 हो गई, 2 पे 1 हो गया, और उस पे 4 हो जाएगा. दिस इज द ग्राफ. और इस ग्राफ को क्या कहते हैं? ये ग्राफ है log x बेस 10 का, या ये ग्राफ है log x बेस e का. क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा है? बेस क्या है?
1 से बड़ा है, बेस मतलब ए 1 से बड़ा है, तो बेस 10 ले लो, बेस ई ले लो, सबके लिए ग्राफ यही रहेगा, log 1 हमेशा 0 होगा। सर अंडरस्टूड। अरे समझ रहा है? यस सर। अब इसका रिवर्सिबल ग्राफ तुम खुद बनाना, मैं ग्राफ बना देता हूं, तुम लोग खुद सोचना, खुद पुट करके देखना। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। 1/4 अगर मैं बेस 1/2 कर दूंगा तो समझ रहे हो ना, log 1/4 बेस 1/2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/4 पे वैल्यू 2 मिलेगी, और फिर 1/2 को 1 मिलेगी, 1 पे 0 मिलेगी, ऐसे नेगेटिव होता जाएगा, ठीक है। अब ये बेस, ये log x बेस a का ग्राफ है जब a की वैल्यू 0 से 1 है। फिलहाल हमें क्या याद रखना है, इसके क्वेश्चन जो है, हो सकता है आपको डीपीपी में कुछ क्वेश्चन दिखाई दें, जितने आपसे बन पाए बनाइएगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टी और बेस लॉजिक अपन देखेंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी पहले से याद हो तो अच्छी बात है, लॉग की नहीं याद होगी तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है सर। ओके सर। सर दोनों साइड से अब काम करना बंद कर गया है, वो प्राइवेसी एरर दिखा रहा है। क्या हो गया सर? क्रोम पे कोई भी साइट नहीं चल रही, सिनेडूस वाली साइट भी नहीं चल रही और माई क्लासरूम वाली साइट भी नहीं चल रही। मैं बात कर रहा हूं। चल रही है सर, वो चल रीलोड रही है सर, करना मेरी पड़ेगा, भी। चल रही है सर। भाई तेरे यहाँ कोई दिक्कत आ गई है, बाकी सबके यहाँ तो चल रहा है। सर रीलोड कर लो एक बार, चल जाएगी। रीलोड कर ले एक बार, हाँ सही बात है, एक बार क्रोम हटा के रीलोड कर ले, उससे चल जाए, शायद ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर अगर जो लॉग में कुछ भी नहीं लिखा होता तो फिर उसको क्या मानते हैं? लॉग में अगर बेस पे कुछ भी नहीं लिखा होता तो उसको क्या मानते हैं? अगर बेस में देखो, अच्छा हाँ सभी लोग सुन लेना, 11th में बेस में कुछ नहीं, हम 10 मान लेते थे, इसमें जनरली ई माना जाता है अगर कुछ नहीं लिखा है तो। जैसे आईआईटी जेई मेंस और एडवांस वाला ऐसा नहीं करता, वो तो लिख के देता है, नहीं लिखता तो ब्रैकेट में लिख देता है कि बेस क्या मानना है। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं दिया है तो बेस ई मानिएगा, डोमेन वगैरह फंक्शन वगैरह जितना अपन कैलकुलस पढ़ रहे हैं सब जगह, अदरवाइज कुछ और होगा तो वो लिख देगा, ठीक है, क्वेश्चन में। ओके सर। ठीक है बच्चों, चलते हैं। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा, जो समझ में ना आए नेक्स्ट लेक्चर में फिर से पूछिएगा, हम फिर डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है, हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सर, बाय। वेलकम बेटा, बाय बाय। टेलीग्राम पे आपका कांटेक्ट, टेलीग्राम पे तू मुझे लगता है मेरा सर फोन नंबर दे दो अपना। प्रदीप वर्मा के नाम से डालेगा तो मिल जाएगा टेलीग्राम पे। सर नहीं आ रहा सर अभी क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं? सर मिल रहा आ रहा है कहाँ से सर। लगाएं? क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं सर? इसके क्वेश्चन डीपीपी से लगाना ना, डीपीपी फिर आएगी, फोन नंबर डीपीपी आएगी, ट्राई करना उससे, है ना। सर उसके अलावा अभी थोड़ा रुकना चाहिए मेरे हिसाब से, 8 लेक्चर 9 लेक्चर हो जाए उसके बाद तू मुझसे पूछेगा, फिर मैं बताऊंगा, थोड़ा समझ में आ जाए। अभी तू क्या जल्दबाजी, अभी बहुत एनर्जी है, महीने 2 महीने ये एनर्जी फिर धीरे धीरे लो होने लगती है, तो ऐसा मत कर, तसल्ली रख, पेशेंस रख। सर हाँ मैं आज ना फिंगेज की बुक लेकर आया कैलकुलस की। सुनाई नहीं दे रहा बेटा, क्या बोल रहा है? बोल रहा हूँ कि आज मैं था तो मैं फिंगेज की बुक लेकर आया कैलकुलस की। सिंगेज की बुक तू ले सकता है, सिंगेज कैलकुलस सिंगेज से लगानी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। अगर तेरे पास समय है तो बिल्कुल लगाना चाहिए, बहुत अच्छी बुक है बेटा। सर कैलकुलस ले जो एसएल ओनली के साथ तुझे रिग्रेट नहीं लगा सकते हैं, यू विल नेवर रिग्रेट। सिंगेज अच्छी बुक है, अगर आपने ले ली है तो लेना उसे और लगाने की कोशिश करना, ठीक है। 7-8 लेक्चर हो जाए उसके बाद, ठीक है। अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि कब सर मना करें और कब हम जाएं, ठीक है। सर कैलकुलस की एसएल ओनली के साथ भी बुक आती है, वो लगा सकते हैं अपन। आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अभी मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर।